यस, हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कंडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हीट जो है वो किस तरह से वार्मर प्लेस से कोल्डर प्लेस की तरफ मूव करता है, यानी जहाँ गर्म होता है वहाँ से ठंडे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो कंडक्शन में भी कुछ ऐसा ही एक तरह का ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ही एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। तो दिस इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड ओनली। ये हमेशा सॉलिड में होता है। रिकॉल फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर प्रीवियस क्लास दैट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद वेरी वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दैम। जैसा कि आपको पता है, अच्छा कंडक्शन में मैं आपको बता दूं, कंडक्शन हमेशा सॉलिड के अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। आपको पता होगा, सॉलिड की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि ऑल सॉलिड्स पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, पढ़ा है ना। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं आपको कि कंडक्शन सिर्फ सॉलिड पार्टिकल के अंदर ही होता है। ऑल्सो ऑल पार्टिकल वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन। अब जैसा कि आपको पता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स पोजिशन पर वाइब्रेट होते रहते हैं। एज दे वाइब्रेट मोर, अगर ये ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं, दे बैंग इन टू द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन मोर। मतलब एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, उससे अगर दूसरा पार्टिकल डिस्टर्ब होता है तो वो दूसरे वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, फिर तीसरा ऐसे ही और भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो इस तरह से पार्टिकल्स जो होंगे, जैसे मान लो मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है। ये पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करता है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ये पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करेगा तो ये भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसको डिस्टर्ब करेगा तो ये भी वाइब्रेट हो जाएगा। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल इतने एक दूसरे के क्लोज होते हैं कि अगर एक पार्टिकल भी डिस्टर्ब होता है तो सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। Thus the heat is automatically carried from one particle to another। इसी तरीके से हीट जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ तो दूसरा भी पार्टिकल वाइब्रेट होगा। ऐसे करते 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 हीट का ट्रांसफ़र होता चला जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमने पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैं एक बार रिकॉल करवा दूं। एक सपोज़ कीजिए एक मेटल का कोई भी स्पून है, ठीक है। उस स्पून को अगर आप किसी गर्म जगह पर रख देते हैं तो कुछ समय बाद उस स्पून का हैंडल भी गर्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? आपने तो हैंडल को तो गर्म जगह पर नहीं रखा था, आपने तो स्पून का वो चौड़े वाला हिस्सा रखा था गर्म जगह पर, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि वो कैसे फिर गर्म हो गया भाई। जैसे मान लो ये आपका स्पून है ना, इसको आप अगर आग के पास रखते हैं, है ना, इसको अगर आपने आग के पास रख दिया तो ये वाला हिस्सा कैसे गर्म हो जाएगा। हम अगर इसको टच करते हैं तो हम देखते हैं कि गर्म हो गया। तो क्यों गर्म हो गया, किस वजह से गर्म हो गया, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो स्पून है वो मेटल से मिलकर बना हुआ है। मेटल के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। अगर एक पार्टिकल को हीट मिलता है तो वो हीट जो है दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण हीट जो है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, उसके हैंडल तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसी वजह से सॉलिड के अंदर, सॉलिड पार्टिकल के अंदर सारा पार्ट, उसका जो बॉडी का सारा पार्ट जो होगा बेटा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। कंडक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि कंडक्शन है क्या। कंडक्शन हीट का ट्रांसफ़र होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर। इन लिक्विड की बात करें, लिक्विड एंड गैस, द पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड एट देयर प्लेस। जो लिक्विड और गैस के पार्टिकल एक जगह पर फिक्स नहीं होते, सो दिस इफेक्ट कैन नॉट हैपन। इसी वजह से गैस और लिक्विड में ये इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ किस में होगा कंडक्शन, सॉलिड में होगा। यानी कि दो कंडीशन हो गई
कंडीशन नंबर 1 कि भाई पार्टिकल जो होने चाहिए वो बहुत एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होने चाहिए, है ना। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए, मतलब हीट जैसे ही ट्रांसफ़र होगा उसके पार्टिकल वाइब्रेट करने स्टार्ट हो जाने चाहिए। नाउ देयर आर सर्टन मटेरियल विच कंडक्ट वेरी इजीली वाइल सम अदर डू नॉट। कुछ ऐसे मटेरियल हैं हमारे अर्थ के ऊपर जो हीट को इजीली कंडक्ट करवा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र या कंडक्ट नहीं करते। तो उस पर भी हमने मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक ऐसा मटेरियल जो हीट को इजीली ट्रांसफ़र कर देता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, यानी कि द मटेरियल विच कंडक्ट हीट इजीली थ्रू देम आर नॉन एज कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एग्जाम्पल बताइए। तो आप सीधा सीधा ये एग्जाम्पल बताएंगे बेटा, क्या क्या कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, ये सारे आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यानी अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप सीधा आंसर ये बताएंगे कि द कंडक्टर या द मटेरियल विच कंडक्ट हीट इजीली। अब जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते या हीट को कंडक्ट नहीं करते, तो उनको हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। तो द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू देम आर नॉन एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उनको हम लोग क्या नाम देंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल वुड, ब्रिक्स, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ग्लास वूल, वूल, कॉटन, आइस, स्नो एंड एयर आर ऑल सम बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप ये बता देंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है बेटा। क्या डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप सीधा सीधा आंसर यही लिखेंगे, दो आंसर लिख देंगे आप, एक लाइन खींचेंगे, है ना, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तरफ लिखेंगे गुड कंडक्टर या कंडक्टर और दूसरी तरफ लिखेंगे पुअर कंडक्टर, है ना, पुअर कंडक्टर। यानी कि इसमें लिखेंगे पहला विच कंडक्ट हीट इजीली, इसमें क्या लिखेंगे विच डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली। इसमें क्या लिखेंगे दूसरे में, इसके दूसरे में ये लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल लिख लेंगे जैसे सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, और इसमें क्या लिख लेंगे जो वो वुल, कॉटन, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप इसमें लिख देना। नाउ एज यू नो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द फ्लफी कॉटन, थ्रेड ऑफ द वूल, वुलन फाइबर्स मेक देम आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी वजह से कॉटन, थ्रेड, ये जितने भी मटेरियल हैं ये सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाते हैं। तो ये देखिए इस एक्टिविटी में यही बताने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे ना करें क्योंकि हो सकता है कि आपका हाथ जलने का खतरा होगा। इसमें ये बता रहा है कि एक मोमबत्ती लीजिए, एक स्पून लीजिए, स्पून के एक एंड को आप गर्म कीजिए, दूसरा एंड अपने आप गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ इसको आप घर पे ना करें, ठीक है। इसी तरह वो तो हुआ कंडक्टर का। इधर आ जाइए दूसरे कंडीशन में, उसने कहा कि एक मोमबत्ती लीजिए और पेपर को आप जलाकर देखिए, पेपर तो जल जाएगा लेकिन आपका हाथ नहीं जलेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और कौन सा मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स और समझाता हूँ, जैसे कि ये एक्टिविटी आप लोग एक्टिविटी 3 मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। दोनों एक्टिविटी आप नोटबुक में करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर टुडेज क्लास।